गीता यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी के छात्र बायर क्रॉप साइंस कंपनी में एक माह की समर इंटर्नशिप कर रहे हैं। गीता यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी के एचओडी डॉक्टर युवराज यादव ने बताया कि छात्रों को फील्ड में ले जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में छात्रों को अच्छे पैकेज पर काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों का प्रथम वर्ष पूरा होते ही उन्हें इंटर्नशिप का अवसर दिया जा रहा है। छात्रों को पानीपत के अलग अलग गांवों में किसानों के बीच भेजकर किसानों की फसलों की पैदावार में आने वाली समस्याओं बायर कंपनी के साथ मिलकर हल निकाला जा रहा है। डॉक्टर युवराज यादव ने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी का एक ही उद्देश्य है, छात्रों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत करा उन्हें अच्छी कंपनियों में बड़े पैकेज पर सिलेक्ट कराया जाए। वहीं बायर कंपनी के मैनेजर रोहित कुमार ने बताया कि बायर जर्मनी की कंपनी है और 83 देशों में काम कर रही है। कंपनी ने इसी साल भारत में 125 साल पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि बायर कंपनी ने गीता यूनिवर्सिटी के 15 बच्चों का इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। उन्होंने बताया कि ये विद्यार्थी किसानों से मिलकर बायर कंपनी की उच्च तकनीक के विषय में उन्हें जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए पूरी खबर। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर बच्चों को जिन्हें ये मौका मिला बायर के साथ 1 मंथ समर इंटर्नशिप का। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा बायर क्रॉप साइंस का, जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करके हमारे बच्चों को ये मौका दिया कि वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकें बायर कंपनी के साथ। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गीता यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में हमारे बच्चों के साथ हम इसी तरीके से क्या क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि बच्चों की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी बने। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। थ्योरेटिकल हम बच्चों को सिखा रहे हैं और प्रैक्टिकली हम उनको एक्सपोजर दे रहे हैं फील्ड के माध्यम से। हम विज़िट्स पे बच्चों को लेके जाते हैं और कम से कम हमारे पिछले 1 साल में हमने 9 से 10 विज़िट्स कराई हैं, जिसमें बच्चों ने सीखा है कि वही मशरूम की खेती कैसे करते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस को हम कैसे ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है वो हम कैसे करते हैं। तो इसी माध्यम से बच्चे हमारे लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे इस तरीके से जो सीख रहे हैं, इससे इनकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही है। ये चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, उसके लिए इनका लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। प्लस जो प्राइवेट सीड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेस्टिसाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए भी इनकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है युवाओं में। तो अगर युवाएं ये चाहें कि यहाँ से वो 4 साल का ये बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर वो खुद का एक बिज़नेस, एक स्मॉल स्टार्टअप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर खोलना चाहते हैं, तो वो भी एक हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। बायर जर्मनी की कंपनी है, एमएनसी कंपनी है और लगभग 83 कंट्रीज से ज़्यादा में बायर काम कर रही है। और इसी साल हमने 125 साल भारत के अंदर कंप्लीट किए हैं। तो बायर की अगर मैं बात करता हूँ, बायर एक जो कंपनी है वो इनोवेशन पे काम करती है, नए नए टेक्निकल्स पे काम करती है, जो आधुनिक तकनीकें हैं उन पे काम करती है। और जो बायर का जो मेनली एजेंडा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैसे हम किसान को एक अच्छा जो अफोर्डेबल फूड हम दे सकते हैं, अच्छी इनकम उसकी बढ़ा सकते हैं, और एक जो फार्मर की कैसे हम जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर हम काम कर सकते हैं। 15 बच्चों को हमने रजिस्ट्रेशन किया है और इंटर्नशिप के लिए। तो इसमें हमारा इंटर्नशिप का एजेंडा मेनली इनके साथ ही है। जो भी एक तो हमारा डिजिटल टूल पे है, डिजिटल टूल की अगर मैं बात करता हूँ तो बायर ने रिसेंट में फार्मराइज ऐप है लॉन्च किया है। स्टार्टिंग हमने इन बच्चों को ट्रेनिंग दी और इन बच्चों को मैक्सिमम, ताकि इन बच्चों के थ्रू हम सबसे जो नीचे के फार्मर्स है, मैक्सिमम फार्मर्स तक हम इस ऐप को पहुंचा पाएँ। तो ये बच्चे हैं फार्मर से मिल रहे हैं और ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं और ट्रेनिंग फार्मराइज ऐप की ये फार्मर्स को दे रहे हैं। और साथ में अभी जो रिसेंट में अगर मैं बात करता हूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स की, उसके बारे में भी एक किसानों को सजेशन दे रहे हैं। जैसे बायर के पास जो नए नए टेक्निकल्स हैं उनके बारे में ये किसानों को बता रहे हैं। तो इससे एक बच्चों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो अच्छा बनता है
और एक अगर मैं बात करता हूँ बायर कंपनी के बारे में भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, जो नए ऑपरेशंस हैं बायर के, नए टेक्निकल फंड के बारे में किसानों को जागरूकता मिलती है। आई एम पायल, स्टूडेंट ऑफ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्रॉम फर्स्ट ईयर गीता यूनिवर्सिटी। तो अभी हमारी बायर कंपनी के साथ एक फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चल रही है, जो सभी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रही है। और वैसे भी किसी और कॉलेज में, किसी और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ऑफर नहीं होती है। सो लास्टली आई वांट टू थैंक गीता यूनिवर्सिटी, आवर HOD डॉक्टर युवराज यादव एंड बायर कंपनी। थैंक यू। क्या क्या सीखने को मिल रहा है? प्रैक्टिकली गए हैं तो क्या आपको सीखने को मिला? बायर कंपनी के साथ हमारी इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा है कि हमें सब बच्चों को नॉलेज मिल रही है कि हमें किस तरह फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको कन्विंस कैसे करना है और किस तरह उनको नई नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करना है। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के साथ साथ हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है कि बायर कंपनी के साथ हमारी इंटर्नशिप हो। और बायर के साथ इंटर्नशिप होने का मेन मकसद हमारा ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिले, क्योंकि हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो कॉलेज से ले रहे थे और प्रैक्टिकल भी थी, बट जो फील्ड लेवल पे प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो हमें इंटर्नशिप के प्रोग्राम में ही मिलेगी। तो हम बायर कंपनी के साथ अभी टाई अप में हैं और इंटर्नशिप चल रही है सर के साथ। तो क्या आपको प्रैक्टिकल क्या करने को मिला? सर हमने ये सीखा है अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में भी फील्ड लेवल पे जाके कि फार्मर को कैसे डील कर रहा है, फार्मर को कन्वेंस कैसे करना है, उसके साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इन्हांस करें, उनके साथ फार्मर के साथ इंटरेक्शन कैसे हो। बेसिकली ये चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है अभी। और जो फार्मर के अभी मेन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, जैसे अभी पैडी की रोपाई चल रही है, तो इसमें फार्मर क्या प्रॉब्लम फेसिस कर रहा है, इस चीज़ के हम देख रहे हैं। मैं सुमित, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का छात्र, फर्स्ट ईयर। हमारा भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, जिससे हमें बायर कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला है, जिससे हम फार्मर की प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सके फार्मर को। लाइक जैसे फार्मर को प्रॉब्लम फेस हो रही है उनकी क्रॉप में, लाइक इन अभी पैडी का सीजन चल रहा है, जैसे धान की रोपाई चल रही है अभी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे झंडा रोग हो गया, जैसे साइज़ कम हो गया पैडी का। इससे हम उनको पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड का दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि उनके क्या क्या कमी आई है, क्या क्या उनकी डेफिशिएंसी है, जिससे उनकी क्रॉप को बहुत इफेक्ट हो रहा है। सो एट लास्ट मैं बायर कंपनी और गीता यूनिवर्सिटी का थैंक यू करना चाहता हूँ, जिससे हमें फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जिससे हमारी इंप्रूवमेंट हुई, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज का भी हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। मेरा नाम जतिन है, मैं गीता यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में किसी को भी इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि बायर कंपनी जो है कि MNC कंपनी है, उसके साथ इंटर्नशिप करने का हमें मौका मिला है। तो मैं गीता यूनिवर्सिटी और बायर कंपनी दोनों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो बायर कंपनी के माध्यम से हमें क्या कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें किसानों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनकी जो भी समस्याएं आ रही थी उनके बारे में जानने का मौका मिला। और हमें क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल पे कि कौन सी फसल में कौन सी बीमारी आती है, उसका क्या इलाज है, उसके बारे में पता चला। तो मैं दोबारा से गीता यूनिवर्सिटी और बायर कंपनी दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ।